नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खन्ना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। चैत्र नवरात्रि का पर्व शुरू। नवरात्रि पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं का मंदिरों में लगा रहा तांता। पेपर लीक मामले में फरार चल रहा इनामी पूर्व भाजपा नेता संजय धारीवाल सरेंडर करने की फिराक में भनक लगते ही एसआईटी ने कोर्ट की बढ़ा दी निगरानी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर उत्तराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 30% तक मिलेगी सब्सिडी। नवरात्रि पर्व पूरे देश और प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि पर्व पर कुमाऊं के सुप्रसिद्ध मां कोट भ्रामरी मंदिर में खासी भीड़ लगी रही। गरुड़ क्षेत्र के सुप्रसिद्ध मां कोट भ्रामरी मंदिर में नवरात्रि के पर्व पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जहां दूर दूर से भक्तगण कतारों में खड़े होकर मां भगवती के दर्शन के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहे। आपको बता दें कि मां कोट भ्रामरी मंदिर कत्यूर घाटी सहित कुमाऊं भर में सुप्रसिद्ध है, जहाँ प्रतिवर्ष 2 बार नंदाष्टमी के दिन भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण दूर दूर से इस ऐतिहासिक मेले को देखने के लिए पहुंचते हैं। मां धारी देवी को उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षक देवी माना जाता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां धारी देवी के मंदिर में श्रद्धालुओं की अपार संख्या जुटी रही। श्रद्धालु दर्शन के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहे। मंदिर के पुजारियों ने इस बार पूजा का सोशल मीडिया पर भी प्रसारण किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो खाते हैं उसे सोशल मीडिया पर जरूर दिखाते हैं, और जो वो महसूस करते हैं उसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार साझा करते रहते हैं। अभी उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा गर्म है कि गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित बजट सत्र में प्रदेश को क्या मिला, लेकिन इन सब चर्चाओं से दूर हरीश रावत कद्दू की सब्जी खाने में व्यस्त हैं। दरअसल ये कद्दू भी गैरसैंण से ही आया है। इस बात को सोशल मीडिया पर हरीश रावत ने प्रसारित किया है। मंगलवार देर रात आए भूकंप ने भारत सहित उत्तराखंड में आए भूकंप से लोग दहशत में आ गए। आपको बता दें कि लोग दहशत के बाद तुरंत घर से बाहर निकल आए। घर में लगे पंखे, झूमर और बर्तन भूकंप के झटकों से डोलते हुए नजर आए। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाली हैं। ये तस्वीर मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के लिवरहेड़ी से सामने आई है, जहां गौरव नाम के उत्तराखंड पुलिस में तैनात सिपाही के घर पर ये नजारा देखने को मिला, जहां ऊपरी मंजिल में बड़ी बड़ी दरार तेज भूकंप के झटकों के कारण देखी जा सकती है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूकंप कितनी तीव्रता का था। गनीमत रही कि पूरे प्रदेश में कोई भारी नुकसान नहीं पाया गया। इंसानी आबादी में रहने वाली चिर परिचित गौरैया दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों को गौरैया चिड़िया के संरक्षण के बारे में समझाते हुए लघु फिल्म भी दिखाई गई। गौरैया चिड़िया ही एक ऐसी चिड़िया है जो इंसानी आबादी में रहना पसंद करती है। उत्तराखंड की बात करें तो गौरैया चिड़िया हिमालय क्षेत्र में 2000 मीटर की ऊंचाई तक वास करती है। वैसे तो ये चिड़िया भारतीय उपमहाद्वीप, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान में भी पाई जाती है। वहीं इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी ये पाई जाती है। आज 20 मार्च 2023 पूरे विश्व में विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड वन विभाग का एक सराहनीय पहल हमने की है, जिसमें WII और BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें रिसोर्स पर्सन के रूप में वहाँ के डॉक्टर साहब श्री रजत भार्गव जी हमारे साथ उपस्थित रहे। और उनका उद्देश्य था कि मीडिया बंधुओं के माध्यम से और हमारे स्टाफ और छोटे बच्चों के माध्यम से इस कार्यक्रम को घर घर तक पहुँचाना। एक जो सामान्य चिड़िया जो अब विलुप्ति की कगार पर है, उसको बिल्कुल उसको किस तरीके से बचाया जाए, इस पे विचार करने का आज हमने ये कार्यशाला आयोजित की। अब उसको बढ़ा उसमें जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि विकास और प्रकृति को हमें किस तरीके से साथ लेके चलना चाहिए। जिस तरीके से हम लोगों ने अपने घरों के मॉडल चेंज कर दिए हैं, तो हमें विकास के साथ साथ पुराने मॉडलों को भी धीरे धीरे करके अपनाना चाहिए। चाहे वो रोशनदान बनाने हों, चाहे वो अपना घर में छज्जा छोड़ना हो, या दीवारों में एक एक ईंट भी छोड़ें, या टाइल्स को इस तरीके से हम सेट करें कि उसमें जो है गौरैया के कीड़े वगैरह पनप सकें और उनका जो नंबर्स हैं वो लगातार इंक्रीज कर सकें। अब खबर मसूरी से है, जहां मिशन 2023 और 24 की तैयारियों में भाजपा जुट चुकी है। बूथों को मजबूत करने की रणनीति पर लगातार काम किया जा रहा है। उत्तराखंड समेत पूरे देश में जिले और प्रांतीय स्तर के पदाधिकारी एक बार फिर शक्ति केंद्रों की ओर निकल पड़े हैं। ये पदाधिकारी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू होकर उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में शक्ति केंद्रों पर शक्ति केंद्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। बूथ सशक्तिकरण अभियान कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रभारी और मंडल अध्यक्ष राकेश रावत ने अपना बूथ सबसे मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन पहुँचाने की अपील की। लगभग 5 दिन से हम, चाहे भगवंतपुर न्याय पंचायत हो, सरोना न्याय पंचायत हो, मसूरी शहर, आज सभी शक्ति केंद्रों पे हमने जो 68 बूथ हैं हमारे, 68 जो बूथ हैं हमारे, उन हर सभी बूथों पे राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पढ़ा गया और बूथ सशक्तिकरण की बैठक हुई। और मेन ये है विषय कि जो राष्ट्रपति का भाषण दिल्ली में जो पढ़ा गया संसद में, वो बूथ लेवल पे पहुँचे। क्या हमारा संकल्प है, क्या क्या काम अभी तक हमारी सरकार ने किए, ये हर कार्यकर्ता को जानकारी हो।
और भारतीय जनता पार्टी ही एकलौती ऐसी पार्टी है जहां पहले देश की बात होती है, भारत की बात होगी, फिर जनता की बात होगी, फिर पार्टी की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी ही एक मात्र ऐसी पार्टी है जहां पर पहले भारत माता के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित किया जाता है, उसके बाद भारत माता की जयकारा के साथ अपने कार्यक्रम शुरू करती है। और यही इन्हीं बैठकों से हमारे हर बूथ स्तर पर जो बैठक चल रही है, उसी बैठकों से हमारे कार्यकर्ता तैयार होते हैं जो आगे चलकर जिनके हाथ में देश का भविष्य रहता है। ऐसे ही हमारा कोई भी चुनाव निपटता है, उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। हम लगभग 4 साल से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और अभी नगर पालिका चुनाव भी हैं, उसकी भी हमारी तैयारी चल रही है। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से कार्यक्रम चल रहे हैं, कि मैं अपनी बात कर रहा हूं कि 30 अप्रैल तक के कार्यक्रम मेरे पास प्रतिदिन के हैं और डेली हाईकमान मेरे से प्रतिदिन के कार्यक्रमों की जानकारी लेता है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस उस पर काम कर रही है, 400 से अधिक सीटें 100% आई। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण 31 जनवरी 2023 को रहा, उस अभिभाषण में 9 साल के जो आदरणीय मोदी जी ने 9 साल में जो विकास कार्य इस देश को आगे बढ़ाने के किए, उसका सारा लेखा जोखा है। और आने वाला जो 1 साल हमारा चुनावी वर्ष है, जो चुनौतीपूर्ण वर्ष है, इस हमारा चूँकि अभी हम लोगों ने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया और अब हमारा जो है अमृत काल प्रारंभ हो गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि आने वाले 25 वर्षों में ये भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। ये ऐसा भारत बनेगा जो विश्व का नेतृत्व करेगा। इस भारत का युवा और नारी शक्ति के बलबूते पर यह भारत आगे बढ़ेगा। और जो हमारा संकल्प है कि इस भारत माता को विश्व गुरु बनाना है, उसकी ओर हम अग्रसर होंगे। आने वाले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर पर, चूंकि ये आज हमारा शक्ति केंद्र का सम्मेलन था, इसको पावर सेंटर कहा गया है। इस शक्ति केंद्रों के सम्मेलनों के माध्यम से हमने भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जागृत करना है और उनको ये जानकारी देनी है कि अपने मेहनत की पराकाष्ठा करते हुए आने वाले समय में इस भारत को विश्व गुरु बनाना है। इसी के उद्देश्य से ये शक्ति केंद्र के सम्मेलन चल रहे हैं और आज समाप्त हो गए। खबर रामनगर से है, जहां नवरात्रि और रमजान पर्व को लेकर स्थानीय प्रशासन ने सभी समुदायों के बीच बैठक की। नगर पालिका परिषद में शांति कमेटी की इस बैठक में सभी लोगों ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस संबंध में जानकारी देते हुए सीईओ बलजीत सिंह भागुरे ने बताया कि रमजान और नवरात्रि पर्व को लेकर सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से इन पर्वों को मनाने की अपील की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मंदिर और मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर सभी से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने का अनुरोध किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, रमज़ान और नवरात्र का पर्व आने वाला है। इसके संबंध में हमारे द्वारा रामनगर के गणमान्य व्यक्तियों, समाज के मौजूद लोगों को बुलाकर एक शांति समिति की मीटिंग ली गई है, जिसमें उनके द्वारा सुझावों पर अमल करते हुए दोनों त्योहारों को अच्छी तरह मनाया जाएगा। इसके अलावा G20 का जो यहाँ आयोजन होने जा रहा है, उसे सफल बनाने के लिए हमारे द्वारा सभी लोगों से अपील की गई है और इसको सफल बनाएंगे। अब खबर कर्णप्रयाग से है, जहां नौटी में आयोजित 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ करते हुए कर्णप्रयाग प्रमुख चंद्रेश्वरी देवी ने कहा कि मेले संस्कृति और परंपरा को बचाने में अहम योगदान दे रहे हैं। यहां आयोजित मेला मां नंदा के चैत के महीने का कलेऊ देने की परंपरा के द्योतक है। इस मौके पर क्षेत्र के 25 महिला मंगल दलों ने प्रतिभाग किया। महिला मंगल दलों की महिलाओं ने वनों को बचाने और कृषि के क्षेत्र में अपना योगदान और पलायन को लेकर नाटकों का मंचन किया। कई महिला मंगल दलों ने नंदा देवी की डोली यात्रा का भी मंचन किया। प्रदेश के वन मंत्री माननीय सुबोध उनियाल जी ने जो आज घोषणा की, उसमें पहली घोषणा तो ये थी कि इस मेले के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से वो 5 लाख रुपए इसको स्वीकृत कराएंगे। और दूसरा, नौटी में एक पॉलिटेक्निक को स्थापित करने पर वो विचार कर रहे हैं। और तीसरा, बीना विश्व जो 14 साल की कन्या जो जंगल की आग को बुझाते हुए दिवंगत हो गई थी, उसकी स्मृति में एक पुरस्कार राज्य स्तरीय शुभारम्भ करेंगे। साथ में नंदासेन जो वन विश्राम गृह है, उसमें एक पर्यटक एक कक्ष का निर्माण कराएंगे और इस क्षेत्र में इको टूरिज्म की क्या क्या संभावना है आने वाले दिनों में, उस पर विचार करेंगे।
खबर रामनगर से है, जहां एनएसयूआई के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी को रामनगर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने पहली बार रामनगर आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में उनके स्वागत की तैयारियां की थी। कांग्रेस नगर अध्यक्ष भुवन शर्मा और ब्लॉक अध्यक्ष देशबंधु रावत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस कार्यालय में न आकर पार्टी को तोड़ने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का विरोध करने वाले, कांग्रेस के हर चुनाव में पार्टी गतिविधियों का विरोध करने वाले कार्यक्रम में भाग लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सम्मान को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप था कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने उन लोगों के कार्यक्रम में भाग लिया जो पार्टी के विरोधी हैं। जैसा कि हमें पता चला कि उनका कार्यक्रम है, उन्होंने यहाँ आना है, हमारी सुबह मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने कहा मैं पहले आपके प्रोग्राम में आऊँगा, उसके बाद अन्य जगह जाऊँगा। हमने कहा ठीक है। हम आगे आए तो वो पता नहीं कहाँ किसका फ़ोन आया, तो चले गए। और जबकि यहाँ पर एनएसयूआई का कार्यकर्ता जो है 3-4 दिन से यहाँ पर अपनी तैयारियों में लगा है और बहुत मेहनत करी। मैं धन्यवाद दूंगा एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का, जो उन्होंने जो है इस कार्यक्रम को जो है सफल बनाने के लिए जो है काम किया। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि हम यहाँ कार्यालय में सारी तैयारियाँ हुई, लास्ट टाइम पे जो है जब बात हुई तो पता चला कि वो जो है अन्य कार्यक्रम में चले गए, जो कि प्रोटोकॉल के खिलाफ है। आपका जब सबसे पहले आपको कांग्रेस कार्यालय आना चाहिए और संगठन से बात करनी चाहिए। जब बात हो चुकी थी तब भी आप जो है ऐसे लोगों के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं जो लोग या तो पार्टी से निष्कासित हैं या जो पार्टी विरोधी कार्यों में लिप्त थे। और अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने जितने चुनाव लड़े हैं, उन कार्यक्रमों में जो लोग ये कार्यक्रम करवा रहे हैं उन लोगों ने भरसक विरोध किया है और कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया है। और आज जो है एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष जो है उन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ इससे कांग्रेस कमजोर होगी, मजबूत नहीं होगी और कहीं ना कहीं ये जो है भाजपा को टॉनिक देने का काम। ये मैं अभी नया जो प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ, तो मैं पूरे कुमाऊं के दौरे पे हूँ। कल हमने काशीपुर में अपना पहला कार्यक्रम करा, उसके बाद आज रामनगर, कल नैनीताल, फिर अल्मोड़ा, फिर हल्द्वानी, ऐसे करते हुए हम 26 तारीख तक पूरा यहीं कुमाऊं के दौरे पे रहेंगे। हम जो संगठन को अपना मजबूत करना है, उसको लेकर पूरे प्रदेश पर एक यात्रा पे हैं कि हमें संगठन को अपने कैसे मजबूत करना है। और साथ ही साथ हमने जो अपने कार्यकर्ता हैं उन्हें एक आह्वान कर रहे हैं कि हम जो कांग्रेस है वो एक मांग कर रही है उत्तराखंड सरकार से कि जब से उत्तराखंड बना है तब से लेके आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो यूकेएसएससी ने कराई है, यूपीएससी ने कराई हैं, उन सभी परीक्षाओं की एक सीबीआई की जांच की मांग कर रही है। तो एनएसयूआई अपने पूरे कार्यकर्ताओं को इस मुहिम से जोड़ने और कार्यकर्ताओं से एक आह्वान करने आई है कि अपने साथ इस मुद्दे को लेकर छात्रों के बीच में जाएं। और क्योंकि हमें अभी संगठन को मजबूत करना है, संगठन के लिए हमें नए पदाधिकारी चाहिए। हमारे प्रदेश में अभी मैं नया प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत हुआ हूँ, तो मुझे उन्हीं सब चीज़ के लिए मुझे अपने टीम को गठन करना है, तो उसी के लिए हम पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। देखिए, जैसे कि हमें सूचना प्राप्त हुई कि प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई श्री विकास नेगी रामनगर आ रहे हैं, तो हमने उनके लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे चुस्त दुरुस्त कर रखी है। और हमारे जो भी एनएसयूआई के संगठन के लोग हैं वो कल से ही लगे हुए हैं, आज तक वो लगे हुए हैं। आपके सामने देख रहे हैं कितनी भीड़ है। तो अभी मेरी उनके फ़ोन पर वार्ता हुई तो उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिर उन्होंने अभी चेयरमैन साहब ने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा मैं सर अभी तुरंत कार्यालय आ रहा हूँ। जो कि उनको जब वो आए थे हमारे शहर में तो उन्होंने सीधे कांग्रेस कार्यालय आना था, उसके बाद वो कहीं भी जाते तो हम भी उनके साथ चलते, लेकिन उन्होंने यहाँ ना आके प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। और हम इसके बारे में आगे अपना जो है इनके खिलाफ जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियां जोरों पर है। जिला प्रशासन उत्तरकाशी लगातार यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला के निर्देशों के क्रम में सोमवार को उप जिलाधिकारी बड़कोट जितेंद्र कुमार ने 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं के जायजा लिया और कार्यदायी संस्थाओं को युद्ध स्तर पर निर्माण कार्यों को करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने बड़कोट और जानकी चट्टी में 4 धाम यात्रा के दौरान संयुक्त चेक पोस्ट का स्थान चिन्हित किया। जानकी चट्टी और पैदल मार्ग पर पब्लिक अनाउंसमेंट और प्रकाश की व्यवस्था के लिए उपयुक्त स्थान का चयन किया गया। शहरी विकास विभाग उत्तराखंड के अपर सचिव और निदेशक नवनीत पांडे रामनगर नगर पालिका का निरीक्षण करते हुए सफाई के क्षेत्र में पालिका द्वारा किए गए कार्यों की एक और प्रशंसा की, तो वहीं रामनगर में होने वाली G20 की बैठक को लेकर रामनगर के ग्राम ढिकुली कार्यक्रम स्थल तक सफाई व्यवस्था और फॉरेस्ट एरिया में पड़े कूड़े कचरे को साफ करने के निर्देश भी दिए। पालिका के अधिकारियों को दिए गए निर्देश में उन्होंने बताया कि G20 की बैठक को लेकर इसमें प्रतिभाग करने वाले मेहमानों को अपना शहर स्वच्छ और सुंदर मिले, इसके लिए वो प्रयासरत है। वहीं उन्होंने बताया कि नगर पालिका को कुछ मशीनें प्रदान की जाएंगी जो कि नगर की सफाई व्यवस्था में काफी कारगर साबित होंगी।
आज की जो ये भ्रमण के दौरान देखा गया है, मुख्यतः नगर पालिका को यहाँ के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक प्रबंधन के लिए जिम्मेवारी दी गई है G20 के लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि नगर पालिका ने काफ़ी अच्छा काम किया है। यहाँ पे हमारे कुछ पोल्स रिलोकेट होने थे बिजली के, वो भी रिलोकेट कर दिए गए हैं। इनको निर्देश भी दिए गए हैं कि जो यहाँ से लेके जो कार्यक्रम स्थल हमारा ताज या नमा है, वहाँ तक भी जो रास्ते में जो मार्ग में जो भी कूड़े फॉरेस्ट के एरिया में है, कहीं अन्य क्षेत्रों में, उनको भी ये अभियान स्वरूप चलाकर कार्यक्रम से पहले इसको समापन करेंगे। हम लोग कुछ अच्छी मशीन्स भी खरीद रहे हैं इस बीच में, तो शायद संभवतः कार्यक्रम से पहले रामनगर को कुछ अच्छी गॉबलर मशीन्स या जटायु मशीन्स भी दी जाएगी और हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारा कार्यक्रम है उसमें पूर्ण स्वच्छता बनी रहेगी। खबर ऋषिकेश से है, जहां एसडीआरएफ टीम ढालवाला को पुलिस चौकी ढालवाला में देर रात 1:30 बजे सूचना प्राप्त हुई। कैलाश गेट पीडब्ल्यूडी तिराहे के पास एक टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें चालक वाहन के अंदर फंसा हुआ है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ टीम ने ढालवाला से हेड कांस्टेबल धर्मान सिंह रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुए। घटनास्थल पर पहुंचकर टीम द्वारा देखा गया कि ड्राइवर ताहिर खान वाहन के अंदर पूरी तरह से फंसा हुआ था और वाहन से तेल भी टपक रहा था, जिससे आग लगने की संभावना बनी हुई थी। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कटर के माध्यम से बमुश्किल सावधानी पूर्वक वाहन को काटकर ड्राइवर को सकुशल बाहर निकाला गया और उसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। कल देर रात्रि लगभग 1:30 बजे चौकी ढालवाला से सूचना प्राप्त हुई कि पीडब्ल्यूडी तिराहे कैलाश गेट के पास एक टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें वाहन चालक फंसा हुआ है। सूचना मिलने पर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर वाहन को काटकर चालक को सकुशल बाहर निकाला गया। उत्तरकाशी में बुधवार को चार धाम होटल एसोसिएशन के आह्वान पर चारों धामों में उत्तराखंड सरकार का विरोध कर पुतला दहन किया गया। होटल एसोसिएशन उत्तरकाशी ने हनुमान चौक पर चार धाम यात्रा में सीमित संख्या का निर्धारण और ऑनलाइन पंजीकरण के विरोध में सरकार का पुतला दहन किया। जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इसे समाप्त करने की मांग की गई। आपको बता दें कि उत्तरकाशी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह मटोड़ा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि चार धाम यात्रा को फ्लॉप करने और गढ़वाल की उपेक्षा का आरोप लगाकर चार धाम की आजीविका को चोट पहुंचाने का आरोप है। इस नीति से दूरगामी दुष्प्रभाव पड़ेगा। डोईवाला के जीवनवाला ग्राम पंचायत में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला और देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने फतेहपुर में सौंग वन उद्घाटन करते हुए तमाम प्रजाति के पौधों का रोपण किया। कार्यक्रम का आयोजन संकल्प तरु संस्था ने किया। बताया गया कि हर साल नदी में आने वाली बाढ़ से होने वाले कटान को रोकने के लिए वृक्षारोपण नदी के आसपास किया जा रहा है। आने वाले समय में इस सौंग नदी के आसपास फलदार और छायादार पेड़ लगाने का भी काम किया जाएगा। आज प्रथम नवरात्रि है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 2080 आज शुभारंभ हुआ है। साथ ही आज विश्व जल दिवस भी है। तो मैं पहले सभी जो हमारे श्रोता हैं उनको बहुत बधाई देना चाहूँगा और विश्व जल दिवस पर हम जल संचय का संकल्प लें। एक बात तो मैं कहना चाहूँगा। दूसरी बात, जो ये सौंग वन यहाँ पर स्थापित किया गया है, ये सब जानते कि बहुत ही ये रेतीला भूभाग था ये, और एक फाउंडेशन है संकल्प तरु, जिसके मिस्टर भंडारी जो स्वयं एक वैज्ञानिक हैं, वो उसको चेयर कर रहे हैं। तो लगभग 1-1.25 साल पहले मैंने उनसे आग्रह किया था कि हमारी जो इस तरह की जो वेस्टलैंड पड़ी हुई है, यहाँ पर कुछ वृक्षारोपण किया जाए, और उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। और यहाँ लगभग 1 साल पहले जो शुरुआत जिस प्रोग्राम की गई थी पिछले मार्च में, आज यहाँ पर ये देखने में आ रहा है कि वन विकसित हो रहा है। तो इससे जहाँ पर्यावरणीय लाभ भी होगा और गांव समाज की जो भूमि है वो भी सुरक्षित रहेगी। अल्मोड़ा के सल्ट में जन जीवन मिशन के अंतर्गत रामगंगा भवानी देवी पंपिंग योजना का शिलान्यास सल्ट विधायक महेश जीना ने सबोली शिव मंदिर परिसर में किया। 17,43,76,000 का निर्माण कार्य किया जाएगा। योजना से 34 से अधिक गांवों को लाभ मिलेगा। सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा कि सरकार प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने का काम कर रही है। 4 दशक पूर्व में बनी रामगंगा भवानी देवी पंपिंग योजना जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। इसका पुनर्गठन कर जल जीवन मिशन के तहत इसका कार्य किया जा रहा है। आज मेरे द्वारा भवानी पेयजल योजना, जिसके लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 17,44,00,000 रुपये दिए गए हैं, उसका शिलान्यास रानीखेत और सल्ट के जनता के द्वारा किया गया। और इसका पानी जल्दी हमारे मेन टैंक भौला देवी मंदिर के पास जो बन रहा है, तो जिसके नाम पर भवानी पेयजल योजना का नाम रखा गया, वहाँ पहुँचेगा और इससे रानीखेत और सल्ट की दोनों जगह की जनता को लाभ मिलेगा। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार हमारे क्षेत्र में पानी की कटौती मोदी जी के आशीर्वाद से ये जो दशक है, उत्तराखंड का दशक है, वो सामने हो रहा है। और पानी की यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। गंगा जल मिशन के द्वारा ये पानी पूरे क्षेत्र में आ रहा है। इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश में नवनियुक्त एएनएम को नियुक्ति पत्र दिया। आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगातार सरकारी रोजगार देने की दिशा में सरकार काम कर रही है। इसी के तहत 800 से भी ज्यादा नियुक्तियां स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के पदों पर की गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सरकार लगातार बेहतर कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हम प्रदेश में स्वास्थ्य का बेहतर ढांचा खड़ा करें और इस कार्य में हमारी सरकार लगातार जुटी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आने वाले समय में नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया भी गतिमान की जाएगी। पहाड़ों में माताओं और बहनों के जीवन में उनके जीवन का नाम ही एक संघर्ष था और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि धन सिंह जी कह रहे थे हमको 100% शिशुओं का जो है दर करना है, उनके जन्म का 100% दर करना है, क्योंकि हमने वो दिन देखे हैं और आज भी बहुत सारे स्थान ऐसे हैं कि माताएं बहनें लकड़ी लेने जाती हैं, घास लेने जाती हैं, खेतों में काम करने जाती हैं और वहीं जो है बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये छिपा नहीं है किसी से। इसी कारण हम लोगों ने तय किया कि हम 30% का जो आरक्षण है अपनी मातृशक्ति के लिए 30% का हम आरक्षण लाएंगे। और पहले से चल रहा था, उसमें व्यवधान आ गया, माननीय न्यायालय में लोग चले गए, लेकिन हमने तय किया कि हम इस लड़ाई को जहां तक भी लड़ना होगा, जहां तक भी इसकी पैरवी करनी होगी, हम करेंगे। और हम माननीय उच्चतम न्यायालय में गए। उच्चतम न्यायालय ने भी हमारी बात को ठीक माना और उन्होंने वहाँ से जो नीचे का ऑर्डर था उस ऑर्डर को रोका और उसके बाद फिर हमने तय किया कि हम इसको विधेयक के रूप में लाएंगे। हमने कैबिनेट में हमने ये पूरी तरह से हमारे मंत्रिमंडल ने निर्णय किया और हम विधानसभा के अंदर अपनी मातृशक्ति के लिए, अपनी बहनों के लिए 30% का आरक्षण हर क्षेत्र में नौकरियों में क्षैतिज रूप से उनको मिले, उसका हमने प्रावधान कर दिया है। सब लोगों ने कहा कि भाई वर्षवार भर्ती करो हमारी, और बहुत कठिन काम था, आप भी जानते हैं। लेकिन कोर्ट में भी हमने कहा था कि भाई हम रिटर्न करेंगे, लेकिन फिर मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने कोर्ट में भी एफिडेविट दिया, हम लोगों ने कैबिनेट में निर्णय किया, फिर मुख्यमंत्री जी ने आउट ऑफ जाके जो है निर्णय किया कि भाई हमको एएनएम की भर्तियाँ करनी है। और आज अच्छा दिन है कि आज साल का पहला दिन भी है और आज ही हम 824 बहनों को जो है नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तो इससे अच्छा दिन कोई हो नहीं सकता है। आपको सबको पता है कि आपके क्या क्या काम है, लेकिन मैं 2-3 बातें कह के फिर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बोलेंगे हमारे बीच में, फिर हम सबको नियुक्ति पत्र भी देंगे। कुछ जगह हमने आज ही नियुक्ति पत्र दे रहे हैं जिलों में भी, लेकिन कहीं दूरस्थ में विधायकों ने कहा कि हम कल और परसों भी देंगे, तो ये 2 दिन में सबको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। और पहली अच्छी बात यह है मुख्यमंत्री जी कि हम 5 साल के लिए सबको जो है दूरस्थ क्षेत्र में भेजेंगे, क्योंकि पहली नौकरी है और सबको, जब हमने तुम्हारी सब सुन ली तो आपने भी हमारी एक सुननी है कि सबको जो है पर्वतीय क्षेत्रों में क्या करना है, नौकरी करना। और बीच में कोई ट्रांसफ़र के लिए मत कहना, मैं यहाँ पे स्पष्ट कह रहा हूँ, और ना हम करने वाले हैं, क्योंकि 5 साल कम से कम जब तक हम अपने जीवन में, भाई 5 साल हमको पर्वतीय क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे, तो थोड़ा इसका भी हमको ध्यान रखना है। हम लोग बहुत जल्दी 171 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति करने जा रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी 29 को समय दें, चाहे 30 को दें, चाहे 31 को दें, जिस दिन भी देंगे। हमारे पूरे सिस्टम फुल है। 60 असिस्टेंट प्रोफेसरों को हम मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा भेज रहे हैं इस बार, और अल्मोड़ा जब 60 प्रोफेसर चले जाएंगे तो देश का पहला मेडिकल कॉलेज हो जाएगा अल्मोड़ा भी, जहाँ की 80% से ऊपर फैकल्टी होगी। 60 असिस्टेंट प्रोफेसर हम श्रीनगर भेज रहे हैं और 40 से 45 असिस्टेंट प्रोफेसर हम हल्द्वानी भेज रहे हैं। सयाना जी के पास वैसे भी पर्याप्त है, इसलिए देहरादून कम भी भेजेंगे तो चल जाएगा। तो एक तो हम ये कर रहे हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री जी जिस दिन आप समय देंगे अप्रैल 1st वीक में 300 MBBS के डॉक्टर पास आउट हो जाएंगे,
तो उनको भी हम एक दिन नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। उनसे भी ये बॉन्ड भर रखा है कि वे 5 साल पहाड़ में क्या करेंगे, नौकरी करेंगे। और इस बार हमने माननीय जोशी जी ऐसी व्यवस्था की है कि पहले बॉन्ड वाले डॉक्टर क्या करते थे कि जब पढ़ाई करते तब तो बॉन्ड में करते हैं, और जैसे धारचूला, पिथौरागढ़ और हमारे उत्तरकाशी जाते हैं तो वैसे बॉन्ड तोड़ देते थे। अब हमने ये कर दिया कि जो भी डॉक्टर जो है MBBS की पढ़ाई जो है बॉन्ड में करेगा, अगर वो बॉन्ड तोड़ेगा तो 1 करोड़ रुपये उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आप कोई बॉन्ड तोड़ पाएगा। तो ये व्यवस्था इसलिए कर रहे हैं कि हमको हर PSC, CSC और हर केंद्र तक क्या करने, डॉक्टर भेजने हैं। खबर लक्सर से है, जहां एडवोकेट बार एसोसिएशन द्वारा बीते दिनों प्रशासन और निकाय विभाग के समक्ष रखे गए तहसील के मुख्य द्वार निर्माण संबंधी प्रस्ताव के बाद आखिरकार इस पर पहल कर दी गई है। इसकी शुरुआत करते हुए लक्सर क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल समेत एडवोकेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पंवार द्वारा अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर निर्माण कार्य का उद्घाटन कर दिया गया। मैं बधाई देता हूँ अपने SDM साहब को। SDM साहब जी के प्रस्ताव पर ये जो तहसील परिसर का जो गेट है, काफ़ी दिन से इनकी डिमांड थी और हम बहुत दिन से लगे थे, तो कि आज इसका उद्घाटन किया गया है। मैं समझता हूँ कि SDM साहब का जो प्रस्ताव हुआ बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। एक तहसील का परिसर है अपना, तो उसमें उसका अच्छा गेट हो, भव्य सुंदर गेट बने। ये मैं भी इनके साथ हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि गेट अच्छा सुंदर बने। हमारी बहुत पुरानी मांग थी है कि तहसील का गेट होना चाहिए, क्योंकि हर तहसील में तहसील का गेट होता है और इससे पता भी लगता है कि तहसील कहाँ पर है, क्योंकि वादकारियों को यही नहीं पता था कि तहसील कहाँ पर है। तो आज ये हमारे यह मांग बहुत पुरानी मांग थी, ये पूरी होगी है और हमारे SDM साहब ने भी इसमें बहुत सहयोग करा है और हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब है, उन्होंने भी आज इसका उद्घाटन कर दिया है, मुहूर्त कर दिया है। ये 9 वर्ष पे ये एक बहुत ही शुभ कार्य हुआ है और हम इसकी बहुत सराहना करते हैं SDM साहब की भी और नगर पालिका के चेयरमैन। खबर हरिद्वार से है, जहां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए हैं। आरोप है कि उन्होंने मात्र 4.5 माह के कार्यकाल में 60 करोड़ रुपए का गबन किया है और उनके द्वारा इस मामले में सभी दस्तावेज भी मीडिया के सामने प्रस्तुत किए गए हैं। पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा, वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों ने 18 अगस्त 2022 को शपथ ली और इसी दिन पहली बोर्ड बैठक हुई, जिसमें 3 प्रस्ताव आए, जिसमें पहले प्रस्ताव में सभी का स्वागत और परिचय हुआ। दूसरे प्रस्ताव में राज्य 15वें वित्त के लिए सभी सदस्यों से प्रस्ताव मांगे गए और तीसरे प्रस्ताव में आभार व्यक्त किया गया, लेकिन इस बैठक में किसी तरह का कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ। हुआ था और उसके बाद जो शपथ हुई 18/10/2022 को प्रस्ताव जो हमारे पास है, जो जिला पंचायत में आए, उनमें कोई भी एक भी कार्य प्रस्ताव नहीं था। उसके बाद जो 253 काम दिखाए गए, वो दिखाया गया कि ये कार्य 18 तारीख को प्रस्तावित हुए हैं, जबकि जब सूचना के अधिकारियों को पेपर मिले तो उनमें ऐसा नहीं था। वो इन्होंने ऐसे ही अपने फर्जी तरीके से घट के काम को, उस पर कोई किसी तरह का ना तो उनको पास किया गया है, ना वो मीटिंग में रखे गए। जब कोई कार्य मीटिंग में रखा ही नहीं गया तो पास कैसे होगा। इसी तरह के 3 बार इन्होंने टेंडर कर दिए, तो उसमें लगभग 60 करोड़ रुपए के टेंडर करके इन्होंने उस पैसे को दूर करने का काम किया। भैया सबसे पहले तो अब तक 60 करोड़ के काम ही नहीं हुए, काम भी बहुत कम किए। बंदरबाट कहाँ से हो गया, कोई 100 के बता रहा है, कोई 60 के बता रहा है, ये सब बौखलाहट है। हाँ, इतना मैं बताता हूँ, चारों तरफ जिला पंचायत के काम चल रहे हैं और उसकी सबकी बौखलाहट है। इनकी ज़मीन खिसक चुकी है, इसके लिए जब ज़मीन खिसकती है ऐसे ही भागते हैं। डोईवाला कोतवाली पुलिस ने डोईवाला के अठूरवाला और जीवनवाला में दिन दहाड़े 2 बंद घरों में हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डोईवाला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेश शाह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 14 मार्च को डोईवाला के अठूरवाला और जीवनवाला के बंद घरों में दिन में चोरी की घटना हुई थी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। मामले का खुलासा करते हुए चोरी की घटना में शामिल एक आरोपी को कठुआ जम्मू से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 2 साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस टीम काम कर रही है। चोरी का सारा माल भी बरामद कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। अभी 14 मार्च को थाना क्षेत्र के अठूरवाला और जीवनवाला में 2 बंद घरों में दिन में चोरियां की थी। उस पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार टीमें बनाई गई थी।
जिसमें हमने कुछ मुलजिमों को चिन्हित करते हुए हमारी टीम में जम्मू के आगे कठुआ जिले तक पहुंची हुई थी। कठुआ में के रहने वाले 3 अभियुक्तों को चिन्हित कर लिया गया था। उनमें एक मुलजिम को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उक्त दोनों चोरियों से संबंधित माल की रिकवरी हुई है और बाकी जो शेष 2 मुलजिम हैं इनकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।